अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। नाज़रीन, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़ाहिर जाफ़र जो है सब कुछ होने के बावजूद, और हमने भी बहुत वीडियोज़ बनाई इस पे और भी बहुत से लोगों ने इस पे, मीडिया में ये बहुत हाइलाइट रहा था ये केस, और अभी तक ये हाइलाइटेड ही है और सब लोग इंतज़ार में हैं कि ये ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा कब होगी और इसके साथ क्या होगा और ये केस इतना डिले क्यों हो रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी वजूहात बताऊँगा कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है, इस केस में क्या हो रहा है और ये इतना डिले क्यों हो रहा है और ये क्या करना चाहते हैं और आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताऊँगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम के केस में पहले हुआ ये था कि जी इनको टाइम दिया गया था, अदालत की तरफ से कहा गया था कि 2 महीने का टाइम है। इनके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर-अंदर इस केस को निपटाया जाए। जो कि सब लोगों को जब पता चला, आवाम को पता चला, सब लोग बहुत खुश हुए जी, चलो जी, अब तो अदालत की तरफ से एक ऑर्डर आ गया है कि जी 2 महीनों के अंदर इसका हमने फैसला होते देखना है और इसमें जो सारे मामलात हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है और कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है, ईच एंड एवरीथिंग, गवाहान, सारा कुछ हो के 2 महीने में इसके वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब 2 महीने नाज़रीन गुज़रे, उसके बाद क्या हुआ जी, दरख्वास्त की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोबारा अब दरख्वास्त दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हमें मज़ीद टाइम चाहिए। हमें टाइम लगेगा क्योंकि हमारे इसके अंदर जो वकला हैं, हमारे जो गवाहान हैं, उन्होंने दूसरे शहरों से आना होता है, इसलिए दरख्वास्त दी गई है कि जी हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। अब आप देखें कि 5 माह तो इसको तकरीबन हो गए हैं इस केस को, और फिर ये जो 2 महीने का पहले टाइम माँगा, उसके अंदर कोई चीज़ ट्रायल जो है वो अपने इन अंजाम तक नहीं पहुँच सका। और ये जो ज़ाहिर जाफ़र है, इसने उस दौरान कितने ज़्यादा ड्रामे किए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया और कभी पागलपन का मुज़ाहिरा किया, कभी कोई हरकत की, कभी कोई, जाने कि अपने आप को पागल, ये जो मैं पागल कह रहा हूँ ना, इसको इसको आपने ध्यान देना है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि हो क्या सकता है। तो ये सारे मामलात हुए। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त उन्होंने दी कि जी हमें मज़ीद टाइम दिया जाए, 2 महीने का मज़ीद टाइम दिया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी 2 महीने का टाइम तो नहीं हम आपको दे सकते, हम आपको टाइम देंगे तकरीबन 6 हफ़्तों का, जो कि नाज़रीन तकरीबन डेढ़ माह तकरीबन बनते हैं। और इसका जो है वो स्टार्ट हो गया है टाइम 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, इसका जो अब ट्रायल जो टाइम दिया हुआ है उन्होंने, हाई कोर्ट ने, तो उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब ये 6 हफ़्ते तक चलेगा। क्या आपको लगता है कि 6 हफ़्तों के बाद, आपसे मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि 6 हफ़्ते जब गुज़र जाएँगे तो फिर कोई नई दरख़्वास्त नहीं दी जाएगी? फिर नए कोई मामला क्रिएट नहीं किए जाएँगे कि जी हमें मज़ीद टाइम दें, अब तो केस में ये हो गया, अब तो केस में वो हो गया। ये जब से ये केस आया था ना नाज़रीन, तब से इसके अंदर इतने ज़्यादा जलेबी की तरह ये था केस के, कभी इतने बल पड़े हुए थे इसके अंदर, हालाँकि ओपन एंड शट केस था। बज़ाहिर देखने में ओपन एंड शट केस है जी, उस बंदे ने ये किया, इसकी जगह कोई गरीब इंसान होता ना तो वो अब तक उसको फांसी भी हो चुकी होनी थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कोई गरीब इंसान होता तो उसको अब तक फांसी हो चुकी होनी थी, ये केस ख़त्म हो चुका होना था और सारे मामला तो ओके हो चुके होने थे। लेकिन नहीं, यहाँ पर मसला ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इनके पास दौलत बहुत ज़्यादा है। ये एक बिज़नेस से रिलेटेड बहुत अमीर लोग हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। इसीलिए नाज़रीन ये जो केस है ये डिले होता जा रहा है। अगर होता कोई गरीब बंदा तो कब का उसको हो जाना था। ऐसे ही है ना नाज़रीन? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से जो एक दरख़्वास्त और दी जा रही है, पिछले दिनों में भी दी थी और अब आगे मज़ीद वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जी इसका मेडिकल करवाया जाए। इसकी इसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। लिहाज़ा जब ये बंदा अदालत में होता है, ज़ाहिर जाफ़र जब अदालत में होता है, इसका जिस्म तो अदालत में होता है लेकिन ये दिमाग इसका नहीं होता। अगर उस बंदे का दिमाग जो है वही जिसने ये क्राइम किया है, देखें जी, जिस्म तो बाद में हरकत करता है। पहले तो दिमाग उसको कहता है ना कि तुम ये काम करो, तो फिर अब जैसे मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ये मेरे माइंड में सिग्नल आ रहा है कि पहले मैं, मेरा माइंड कहेगा, जब एक बंदे का आप अदालत में एक बंदा बैठा हुआ है, उसका माइंड ही वो अब काम नहीं कर रहा, जो कि वो महसूस करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली तो वो कर रहा है, बेसिकली तो वो बिल्कुल ठीक है, वो सब ड्रामेबाजियाँ कर रहा है। तो जो एक रंग देना चाह रहे हैं वो, उसकी मैं आपको एक पस मंज़र बता रहा हूँ कि वो करना क्या चाह रहे हैं। जब उस बंदे का मतलब कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो उसके वजूद की क्या अहमियत रह जाती है? दिमाग का होना ज़रूरी है। और वो ऊपर से कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि आप लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो, मुझे तो केस का नहीं पता, आपने मेरे अब देखिए नौयत यहाँ तक आ गई है, कंडीशन ये हो गई है कि वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं आप मेरे साथ कर क्या रहे हो, ये केस मेरे ऊपर किस चीज़ का डाल रहे हो। इतना इतना बड़ा ड्रामा हो गया। अब बात ये है कि और बात बता दूँ, एक इंडियन बॉलीवुड मूवी है,
उसके अंदर इस तरह का तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक केस दिखाया गया है जिसमें एक बंदा क्राइम करता है। क्राइम करने के बाद वो पागलपन का मुजाहिरा करता है और वो एंड पे वो उसमें बच भी जाता है क्योंकि उसका दिमाग प्रेजेंट नहीं होता। अदालत को फिर ये मजबूरी में ये करना पड़ता है फैसला कि जी जब ये ठीक होगा तब ही हम इस केस को आगे लेके चलेंगे, और अब तो उसने ठीक भी नहीं होना। और मज़े की बात ये है कि अगर तो ये जाता है बाहर अपना इलाज करवाने, इसको वो कहते हैं कि जी ये तो पागल है, डिक्लेयर हो गया, जैसे कि वो कहते हैं कि जी मेडिकल बोर्ड को तश्कील दिया जाए, वो मेडिकल बोर्ड इसके अंदर बताएगा कि ये ठीक है, यानी अगर वो उसके अंदर बता देते हैं कि हाँ जी वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसकी रिपोर्ट्स तैयार करवा देंगे कि हाँ जी ये पागल है, तो अगर वो करवा दे उसका फिर इलाज करवाने के बाद और फिर क्या फैसला आ सकता है, ये मैं अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि जी इसका जब दिमाग ठीक होगा, इसका जब इलाज होगा, जिस दिन इसका दिमाग ठीक हो गया, फिर ये दोबारा से इसका कोर्ट ट्रायल चलेगा, दोबारा से फिर मामला होंगे, और फिर ये जब बाहर चला गया, आपको पता है कि आपको याद है वो जो रेमन डेविस का वाकया था, वो किस तरह अमेरिकन जो है वो ले गए थे, और क्या आपको लगता है अमेरिकन जो है उन्होंने जो एक पहले सियासी बयान दिया था ना अमेरिका वालों ने कि हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये हमारा शहरी तो है लेकिन हम इसके अगर किसी मुल्क के अंदर ये क्राइम करेगा लेकिन हमारा कोई हक नहीं कि हम उसको उस सज़ा से रुकवा सकें, ये एक सियासी बयान था नाजरीन, ये एक सियासत से रिलेटेड बयान था जो कि उन्होंने दिया, लेकिन जो असलियत है आप सबके सामने है, किस तरह के वो रेमन डेविस आया, उसने यहाँ बंदा मारा और सारे मामला करके उसको फिर अमेरिका वाले ले गए। अब इसमें क्या होना है, इसके अंदर इंटरनली छुप छुपा के जो अमेरिका वाले हैं वो प्रेशर डालेंगे, और इतना प्रेशर डालेंगे कि अपना ये बंदा जो कि नज़र आता है, बज़ाहिर नज़र आता है कभी भी नहीं, और इसको एक दफ़ा अपने पास इलाज के लिए बुलाने की कोशिश करेंगे कि हमारा बंदा है, पागल है, हम इसका इलाज करेंगे, फिर आप इसका ट्रायल करना अपने मुल्क में और ये सब मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये जो उस मूवी के अंदर भी ये बताया गया था कि जी किस तरह एक पागल बंदा है और उसको वो फिर आज़ाद हो जाता है, फिर वो ट्रायल जो कोर्ट है वो मजबूर हो जाती है कि जी इसका दिमाग ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो सकता है अब ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है वो मज़ीद लटक सकता है। मैंने अपनी बहुत सी पुरानी वीडियोज़ में भी ये ज़िक्र किया है कि उसका जो केस है वो बहुत ज़्यादा लटक सकता है, और अगर ये बाहर जाता है तो फिर तो भूल ही जाएँ, और अगर दिमाग इसका ठीक नहीं होता, डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर भी भूल ही जाएँ। फिर तो बहुत मुश्किल है जी इंसाफ मिलना। तो जहाँ तक अमेरिका की बात रही, अमेरिका इसको नहीं छोड़ेगा, और वो अमेरिका चाहेगा कि हमारा सिटीज़न, हमारा हमारा बंदा, हमारा शहरी, उसको किसी मुल्क में फांसी हो जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी वो सोचेंगे जी हमारी तो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, हमारे बंदे को फांसी होगी। तो लिहाजा ये नाज़रीन कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।